हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो हम यहाँ पर करेंगे अब डायमेंशनल एनालिसिस। देखो इसमें क्या बात होने वाली है, इसमें कन्वर्जन की ही बातें होने वाली है। कभी भी ड्यूरिंग द कैलकुलेशन या फिर न्यूमेरिकल के बीच में कभी ना कभी आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है, हम ये नहीं यहाँ पर कह सकते कि आप जैसे वॉल्यूम का यूनिट है लीटर, कि आप उसको लेंथ के यूनिट में चेंज कर लो। हम एक ही सेट की बात करें, जैसे वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, मीटर क्यूब है, लीटर है, एमएल है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो उनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करा जाए। ठीक है, तो हम ये जो कन्वर्जन इन यूनिट्स है ना, वो पढ़ते हैं इन डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इसका दूसरा नेम होता है यूनिट फैक्टर मेथड, भी हम इसे कहते हैं। मोस्ट पॉपुलरली इसको यूनिट फैक्टर मेथड से ही जाना जाता है। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस को। और दूसरा नेम होता है इसका फैक्टर लेवल मेथड। ठीक है, तो ये जो तीनों है वो एक ही बात है। ठीक है, टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर वी यूज़ यूनिट फैक्टर मेथड, या फिर आप उससे कहोगे डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर आप उसे कहते हो फैक्टर लेवल मेथड। ठीक है, अब देखो ये चीज़ ना हम बाय द एग्जाम्पल ही करेंगे। और जो मैं यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ वो पिक किए हैं मैंने एनसीईआरटी से। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, अ पीस ऑफ मेटल इज़ 3 इंच लॉन्ग। ठीक है, व्हाट इज़ इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। आपके पास एक मेटल का पीस दिया है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 3 इंच। आपको ये लेंथ कन्वर्ट करनी है इनटू द सेंटीमीटर। देखो तो कन्वर्जन कैसे होते हैं, अब आप सीखोगे यूनिट फैक्टर मेथड कैसे लगता है। ठीक है, देखो ये चीज़ें आप ना डायरेक्टली भी आप कन्वर्जन कर सकते हो, लेकिन हम जो ये टॉपिक दिया है ना आपको डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड से चलना होता है। ठीक है, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जैसे एमसीक्यूज होते हैं, उसमें आप डायरेक्ट भी कन्वर्जन कर सकते हो। तो देखो सीख लेते हैं कैसे करना है यूनिट फैक्टर मेथड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि 3 इंच दिया है। ठीक है, तो इंच और सेंटीमीटर के बीच की बात है। सो वी नो दैट, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट कि जो 1 इंच है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं। वी नो दैट 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना होता है। अब आपको क्या करना है, इतना सेंटीमीटर है, अब आप क्या करोगे, इस चीज़ को नीचे ले आओगे, तो 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1। जब ये डिनोमिनेटर में टर्म गई तो यहाँ पर क्या बच गया, ओनली 1। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रिवर्स करो, यहाँ पर 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच, तो ये क्या बनेगा, ये भी 1 ही होगा। क्यों, बिकॉज ये दो क्वांटिटीज आपस में इक्वल है तो कैंसिल आउट होके ये भी 1 बना और ये वाला भी 1 बना। ठीक है, तो अब देखो, अब जो ये दो वैल्यूज़ है आपके पास, दिस वन एंड दिस वन, दीज टू आर कॉल्ड यूनिट फैक्टर्स। ठीक है, तो यूनिट फैक्टर्स कौन से होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो ये आगे दो आपके पास यूनिट फैक्टर्स। अब देखो क्वेश्चन में कौन सा यूनिट फैक्टर यूज़ करें, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि आपको क्या पूछ रहे हैं, किस यूनिट में आपको आंसर चाहिए लास्ट में, उसके अकॉर्डिंग ही आप दोनों में से कोई एक यूनिट फैक्टर यूज़ करोगे अपने कैलकुलेशंस में, जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, इतना तो हमने कर दिया कि यहाँ पर ये दोनों क्या है, यूनिट फैक्टर्स। इसका मतलब ये होता है कि आप 1 की जगह या तो इसको भी लिख सकते हो, या 1 की जगह कहीं पर भी आप इसको लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो देखो मेन पॉइंट्स हम बाद में कवर करेंगे, अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो ये चीज़ कर ली, आपको गिवन था क्वेश्चन में 3 इंच, तो जो 3 इंच है, ठीक है, उसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 3 इंच इंटू 1। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके क्या है, एज सच ही रहेगा, तो हम 1 को अलग से मेंशन करते हैं। अब जो ये 1 है इसकी जगह हम यूनिट फैक्टर को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब दोनों में से देखो कौन सा यूनिट फैक्टर पुट करोगे, तो उसके लिए आपके पास रूल आता है कि जो न्यूमरेटर में जो टर्म होगी दैट शुड हैव द पार्ट विच इज़ रिक्वायर्ड इन द रिजल्ट। जो रिजल्ट में आपको जो यूनिट चाहिए वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, रिजल्ट, आपको चाहिए रिजल्ट इन सेंटीमीटर। दैट मीन्स आप वो वाला यूनिट फैक्टर पिकअप करोगे जिसमें न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर वाली साइड को सेंटीमीटर हो। तो किस में है वो, इस वाले यूनिट फैक्टर है। दैट मीन्स हम 1 की जगह पुट कर लेंगे ये वाला यूनिट फैक्टर। तो क्या बनेगा, नाउ 3 इंच
इंटू 1 की जगह ये वाला यूनिट फैक्टर आया, दैट मीन्स 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच। ठीक है। और दूसरी बात कि जब भी आप ये सब करते हो तो जो यूनिट्स है उसको ट्रीट करते हैं हम नंबर्स की तरह। ठीक है, यूनिट्स आर ट्रीटेड लाइक नंबर्स। दैट मीन्स कि आप जो ये यूनिट्स है इनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, कैंसिल आउट भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर सकते हो, क्यूबिंग कर सकते हो। जैसे आप नंबर्स को ट्रीट करते हो वैसे ही आपको यहाँ पर यूनिट्स को ट्रीट करना है। सो इंच से इंच कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे वो आएगा 7.62 सेंटीमीटर। तो देखो जो हमारा आंसर था, जो रिक्वायर्ड आंसर था, पूछा गया था सेंटीमीटर में, वो निकल चुका है। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, थोड़ा समराइज करते हैं मेन पॉइंट। जब भी आप इस तरह से यूनिट फैक्टर, जो हम जिस तरीके से हमने करा है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व, तो इसे कहते हैं हम यूनिट फैक्टर मेथड। ठीक है। तो इसमें एक तो ये होना चाहिए कि जिस चीज़ में, जिस यूनिट में आपको आंसर चाहिए ना, वो चीज़ आपने क्या रखनी है, न्यूमरेटर में रखनी है। ठीक है। यूनिट फैक्टर वो वाला चूज़ करो जिसमें आपको आंसर चाहिए वो ऊपर आए। तो ऊपर सेंटीमीटर में आंसर चाहिए था, तो दोनों में से कौन सा यूनिट फैक्टर चूज़ करा, ये वाला, बिकॉज इसमें जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाली वैल्यू है, वो सेंटीमीटर है। वैसे भी बाय लॉजिक भी आप देख सकते हो कि वैसे भी जो चाहिए वो ऊपर रखो, वो वाला यूनिट, और दूसरा ऑटोमेटिकली दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और ये इजीली यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो ये चीज़ें। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम अब डेज एंड सेकेंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ज़रा। ठीक है। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज। 2 डेज में कितने सेकेंड्स होते हैं। वैसे देखो अगर ये नॉर्मली मैथ्स का क्वेश्चन अगर आप करते तो आप इसको बहुत ही ईजीली कर पाते, है ना। तो आप इसको बहुत ही ईजीली कर पाते। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि थ्योरेटिकली कई बार आपको पूछ लेते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस आप इसमें कैसे लगाओगे। ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप मैथ्स की तरह इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से कि कितने होते हैं 1 आवर में कितने मिनट्स है, मिनट्स में कितने सेकेंड्स है, वैसे कर सकते हो। ठीक है। तो देखो कैसे हम इसको करेंगे। वी नो दैट देखो 1 डे, क्योंकि डे से शुरुआत कर रहे हैं हम, डे को क्योंकि कन्वर्ट करना है इनटू सेकेंड। 1 डे में कितने आपके पास आवर्स होते हैं। ठीक है। 1 डे में आवर्स होते हैं आपके पास 24 आवर्स। एंड 1 आवर में कितने मिनट्स हो गए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लोअर डाउन चल रहे हो। ठीक है। 60 मिनट्स होते हैं। ओके। एंड 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है। ये चीज़ है। फाइनली आपको सेकंड तक आना है। अब क्या होगा, जो भी आपके पास इक्वालिटीज़ है उनके आप यूनिट फैक्टर लिख लो। ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। सो पहले का यूनिट फैक्टर क्या लिखेंगे, 1 डे, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 लिखोगे, और फिर से इक्वल करोगे इसका रिवर्स, 24 आवर डिवाइडेड बाय 1 डे। ठीक है। ये कर लिया। अब फिर ये तो फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड का देख लेते हैं हम। इसका भी यूनिट फैक्टर लिखते हैं, 1 आवर डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1, और इसका रिवर्स भी 1 ही होगा। 1 मिनट डिवाइडेड बाय 1 आवर भी इतना ही होगा। अब थर्ड का देख लेते हैं। इसका 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1, एंड इसका रिवर्स हो गया 60 सेकेंड्स अपॉन 1 मिनट। ओके। तो ये तीनों क्या हो गए, 1, 2 एंड 3। ये आपने यूनिट फैक्टर्स निकाल दिए। अब इन यूनिट फैक्टर्स में से वो ही आप चूज़ करोगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसकी रिक्वायरमेंट है। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट, आपको क्या करना है, वी नीड टू कन्वर्ट 2 डेज इनटू सेकेंड्स। ओके। सो 2 डेज से हम स्टार्ट करते हैं। 2 डेज को आप लिख सकते हो 2 डेज इंटू 1 भी लिख सकते हो, इंटू 1, जितने भी 1 मल्टीप्लाई करने हो कर सकते हो। अब क्या करोगे, कौन सा यूनिट फैक्टर लगाओगे, सिंपल सी बात है, 2 डेज है तो आपको क्या करना है, ये जो डे है यहाँ पर इसको आपने कैंसिल करना है और किसी तरह आपने ऊपर सेकंड लाना है। लेकिन आपको सिस्टमैटिकली चलना होगा। डेज को पहले आपने आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर मिनट्स में, फिर जाके आप सेकेंड्स तक पहुँचोगे। ठीक है। तो पहला जो आपके पास यूनिट फैक्टर होगा वो कौन सा यूज़ करोगे आप, जिसमें क्या होगा, डे नीचे होगा। दैट मीन्स ये वाला यूनिट फैक्टर आप यूज़ करोगे, सो दैट जो डे से डे कैंसिल आउट हो जाए और जो आर है वो ऊपर आ जाए। सो
1 की जगह मैं लिखूँगी अब 24 आवर अपॉन 1 डे, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या होगा, वैसे ही मल्टीपल टाइम्स 1 तो हो गई, ठीक है। जितने भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर नीड हम यहाँ पर यूनिट फैक्टर्स लिखते जाएंगे। तो 1 डे यहाँ पर आया है तो डे से डे कैंसिल हो गया, लेकिन अब आर आया है तो आर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला यूनिट फैक्टर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर, ठीक है। फिर और आपके पास मिनट्स आ गया, अभी तक आप सेकंड में नहीं पहुंचे हो तो तीसरा आप यूनिट फैक्टर ये वाला यूज़ करने वाले हो यहाँ पर, वो आ जाएगा 60 सेकेंड्स अपॉन 1 मिनट। अब देखो जब आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, डे से डे कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली आपके पास बचा है सेकंड जिसमें हमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, नंबर्स बच के 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 और साथ में आ गया सेकंड, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 172800 सेकेंड्स। तो ये रहा आपका आंसर, और देखो ये सेकंड में ही रहा। ये तो हो गया थ्योरेटिकली, अगर ज़्यादा मार्क का आपके पास क्वेश्चन है। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन इस तरह से कहीं बीच में आपको ज़रूरत पड़ गई एमसीक्यू में, तो आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, जैसे मान लो 2 डेज़ को आपने कन्वर्ट करना था, तो 2 डेज़ यहाँ पर आ गया, तो डे आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर 1 डे लिख लोगे, ठीक है। 1 डे आपने लिखा तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं वो ऊपर लिख लो, 2 आवर्स इंटू, अब इस आवर्स को आपने आर को आपने कैंसिल आउट करना है तो 1 आवर नीचे लिखो, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं वो ऊपर लिखो 1 मिनट। फिर मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, मिनट को कैंसिल करना है तो नीचे 1 मिनट लिखो, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं वो लिखो। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो अगर आपके पास कहीं एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है लीटर, ये वॉल्यूम वाला है क्वेश्चन। अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब, ठीक है। आपको पूछा गया है मीटर क्यूब में, 2 लीटर ऑफ मिल्क को आपने मीटर क्यूब में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन लिखनी होती है कि आपको इनके बीच का क्या रिलेशन पता है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा, वी नो दैट कि 1 लीटर में क्या होते हैं, 1000 ml होते हैं, ठीक है। और एक और बात, जो ml होता है दैट इज़ इक्वल टू ml एंड सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, जिसको आप सीसी भी बोलते हैं, वो दोनों सेम होता है, ठीक है। 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम सेंटीमीटर क्यूब में क्यों गए, बिकॉज हमें आंसर चाहिए था मीटर क्यूब में, और ये दोनों कन्वर्ट करना ईजी है, ठीक है। तो ये हमारा मेन चीज़ यहाँ पर आ गई, ओके। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है इसमें कि आपको यूनिट फैक्टर लिखना है। अगर यूनिट फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर कि जो आपको 2 लीटर जो आपको कन्वर्ट करना है उसको पहले यहाँ पर ले आते हैं। 2 लीटर का मतलब 2 इंटू लीटर की जगह हमने ये पुट कर दिया, दैट मीन्स ये आ गया 1000, यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आपको शुरुआत करनी है अब, ठीक है। अब आप लिखोगे वी नो दैट कि आपने इसको मीटर में चेंज करना है, सो वी नो दैट मीटर एंड सेंटीमीटर का रिलेशन 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ओके। देन इसमें आप क्या करोगे, अब आप यूनिट फैक्टर निकालोगे, ठीक है। ऊपर क्यों यूनिट फैक्टर नहीं निकाला, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें मीटर एंड सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आप आ चुके हो कि लीटर से आपने सेंटीमीटर क्यूब तो निकाल दिया है, अब सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर का आपको यूनिट फैक्टर के थ्रू कन्वर्जन चाहिए। तो इसका आप यूनिट फैक्टर कैसे निकालोगे, 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 एंड इन टर्न इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स आपके पास यहाँ पर है, अब यूज़ कौन सा करना है वो देख लो। अब यहाँ पर जो हमने इसको सॉल्व करना था इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो सेंटीमीटर क्यूब चाहिए आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बोथ साइड आप क्यूबिंग कर दोगे सो दैट आपको सेंटीमीटर क्यूब में आंसर मिले। तो आपके पास था यहाँ पर 2 इंटू, मैं इसको पार में लिख लेती हूँ, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके साथ इंटू 1 लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो 1 की जगह इन दोनों में से कौन सा पुट करोगे, वो पुट करोगे जिसमें मीटर क्यूब न्यूमिरेटर में हो, ठीक है, जिसमें ऊपर वाली साइड मीटर क्यूब हो, क्योंकि मीटर क्यूब में आपको आंसर चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द रूल जो मैंने यहाँ पर नोट करवाया है आपको,
कि न्यूमरेटर शुड हैव द पार्ट विच इज़ रिक्वायर्ड इन द रिजल्ट, सो वी नीड मीटर क्यूब इन आर आंसर, इसलिए हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में मीटर क्यूब वाला लेंगे। तो हम टेक करेंगे ये वाला फैक्टर, ठीक है, यूनिट ये वाला हम यूनिट फैक्टर लेंगे। तो यहाँ पर आंसर आ गया 2 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी आप वैसे रखोगे, 1 की जगह आप पुट करोगे ये चीज़, ठीक है। तो क्या आया 1 मीटर क्यूब, अब क्यूब है तो क्यूब के साथ लेंगे 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻² था यहाँ पर, 2 3 = 6, तो ये पार बन गई 10⁻6 और ये आगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्यूब वाला आपने यूनिट फैक्टर उठाया, तो यहाँ से देखो क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आ गया 2 × 10⁻³ अपॉन 10⁻6 मीटर क्यूब, जिसका है आंसर जो कि होता है 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने क्या किया, कन्वर्ट करा बाय द यूनिट फैक्टर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।